बाल झड़ने का कारण क्या है? कौन से मेडिकल कंडीशन में जो बीमारी होती है उसमें बाल ज़्यादा झड़ते हैं? वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना, पढ़ने से होता है, उससे बचने के लिए क्या ट्रीटमेंट है? सर के ऊपर जो है ऐसे छोटे छोटे पैच डेवलप होते हैं जहाँ पे हेयर का ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता। प्रच्छन्न कर्म यानी नीडलिंग थेरेपी ये बहुत फायदेमंद है। बालों को डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए घरेलू उपाय या कोई ट्रीटमेंट? और ये जब फ्लेक्स निकल करके बालों में अटक जाते हैं तो इसी को डैंड्रफ कहते हैं। बेस्ट हेयर ऑयल या शैम्पू जो हमारे दर्शक यूज करें और हेयर प्रॉब्लम से बच सके। बाल समय से पहले सफेद क्यों हो रहे हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं? बाल जो है उसको दोबारा काला किया जा सकता है। जैसे अमोनिया हो गया तो वो बाल को थिन करता है। सोशल मीडिया पे चल रहा है आदिवासी हेयर ऑयल को लेकर के, तो सर इसके बारे में आपके क्या विचार है? क्या ये सच में बालों के लिए फायदेमंद हो सकता है या एक मार्केटिंग घोटाला है? बाल काटने से बाल तेजी से बढ़ते हैं, सच या अफवाह? ये सफेद बाल उखाड़ने से और ज्यादा सफेद बाल आ जाते हैं, सच या अफवाह? नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं जिससे भारत में करोड़ों लोग परेशान है, दैट इज हेयर प्रॉब्लम। तो इन्हीं समस्याओं के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हमारे गेस्ट डॉक्टर यासीन सर से। तो सर हमारे व्यूअर्स के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर आज का पहला जो क्वेश्चन है, बाल झड़ने का कारण क्या है? मेजर कारण? बाल झड़ने के लिए मेजर 3 कारण हैं। उसमें सबसे पहला कारण तो है हमारा खान पान। यस सर। जो हम खाते हैं, अगर न्यूट्रिशन बराबर से बालों को पोषक तत्व अगर नहीं मिलता तो बाल झड़ेंगे, तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण जो है वो है वातावरण। अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन को और बहुत ज्यादा गर्मी को, सनरेज को अगर आप अपने बालों को एक्सपोज करते हो तो बाल का कलर भी थोड़ा सा हल्का पड़ने लगता है और बाल झड़ने भी लगते हैं धीरे धीरे। और तीसरा जो कारण है वो है स्ट्रेस, नींद का कम होना, बहुत ज्यादा सोचना, परेशान रहना। तो ये कुछ मेजर कारण हैं जो आज के वक्त में ज्यादातर लोगों में पाए जाते हैं, जिन लोगों में बाल झड़ने का समस्या है। यस, और जेनेटिक्स भी तो होता है ये सब। हाँ, वो भी है। हाँ सर, नेक्स्ट है कौन से विटामिन और पोषक तत्व बालों के लिए, बालों को झड़ने को रोकने के लिए मदद करते हैं? जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि केश यानी बाल, वो अस्थि धातु का एक मल है। यस। तो अगर अस्थि धातु यानी बोन टिश्यू अगर अच्छे से फॉर्मेशन हुआ है और बोन के अंदर, जैसे हम लोग कहते हैं कि बोन मिनरल डेंसिटी BMD, अगर बोन मिनरल डेंसिटी बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, उसमें सारे मिनरल्स जो भी होने चाहिए वो सही क्वांटिटी में, मानी सही प्रमाण में है, तो फिर बाल झड़ने का समस्या भी उतना नहीं रहता। अगर उसमें कमी है तो ऑब्वियसली बाल तेजी से झड़ेंगे। कौन से मेडिकल कंडीशन में जो बीमारी होती है उसमें बाल ज्यादा झड़ते हैं? मेडिकली देखा जाए तो अगर किसी इंसान को ऑटो इम्यून डिसीज है, जैसे डायबिटीज हो गया या फिर कोई एंडोक्राइन की प्रॉब्लम है जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो गया, तो इन बीमारियों में बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। और ये उसका एक लक्षण भी है, बाल ज़्यादा झड़ना और बाल जो है वो वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना और बहुत ज़्यादा बालों में मैल जम जाना, जिसको हम डैंड्रफ कहते हैं। लेकिन सर इंडिकेट करता है डिजीज, ये डिसीज को इंडिकेट करता है। सर जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो मॉडर्न में चल रहा है अभी, तो उसको कितना बेनिफिशियल है या उससे कुछ नुकसान होता है सर, उसके बारे में? हेयर ट्रांसप्लांट में तो काफ़ी बेनिफिट है, लेकिन उसमें फिर दो चीज़ों के बारे में विचार करना पड़ेगा। एक तो उसका कॉस्ट, यस, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट है। और दूसरा, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को कितना हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांट तो हो जाता है, लेकिन अगर पेशेंट की डाइट सही नहीं रही या कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसने दवाई सही से नहीं ली, तो फिर हेयर ग्रोथ होना मुश्किल है। जो बाल्डनेस होता है उससे बचने के लिए क्या ट्रीटमेंट है? बाल्डनेस 3 तरह के होते हैं, जिसको हम लोग एलोपेशिया कहते हैं। यस, एलोपेशिया एरिएटा, टोटालिस और एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। तो एलोपेशिया एरिएटा में क्या होता है कि यूजुअली देखा गया कि सर के ऊपर जो है ऐसे छोटे छोटे पैच डेवलप होते हैं, यस, जहाँ पे हेयर का ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए प्रच्छन्न कर्म यानी नीडलिंग थेरेपी ये बहुत फायदेमंद है और प्रैक्टिस में भी इसको बहुत देखा गया है
कि केवल औषधि देने से पेशेंट में उतना सुधार नहीं आ पाता, जितना प्रच्छन्न करने के बाद जब हम औषधि देते हैं तो उन पेशेंट्स में काफी ज्यादा मदद होती है और इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। प्रच्छन्न कर्म जो है ये आयुर्वेद में बहुत पहले ही कहा जा चुका है। आजकल इसको इवन डर्मेटोलॉजिस्ट भी इसको आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो एरिया आपका बाल से मुक्त हो चुका है तो उसको ठीक से प्रिपेयर किया जाता है, फिर नीडल से जो हेयर फॉलिकल क्लोज हो चुके हैं उन हेयर फॉलिकल्स को दोबारा से रीजनरेट किया जाता है नीडलिंग थेरेपी से। तो सब नीडलिंग करते हैं तो वहां से थोड़ा सा ब्लड निकलने लगता है। तो जब ब्लड निकलता है तो सर्कुलेशन सही से होता है उन सेल्स में जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन क्लोज हो चुका, तो वहां पे ठीक से सर्कुलेशन होता है। तो फिर वो हेयर फॉलिकल दोबारा से रीग्रोथ करता है, नेचुरल वहीं से नेचुरली हेयर स्टैंड का ग्रोथ होता है। तो कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर माइल्ड है 1 बार या 2 बार ही किया जाता है। तो 1 बार अगर हम सिटिंग करते हैं प्रच्छन्न की तो यूजुअली 3 हफ्ते तक उसको छोड़ देते हैं, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते। अगर जरूरत पड़ी तो फिर नेक्स्ट सिटिंग हम लोग करते हैं। अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हेयर लॉस है, एलोपेशिया टोटलिस हो गया है, यानी पूरे स्काल्प में बिल्कुल हेयर ग्रोथ है ही नहीं, तो उस कंडीशन में हम सेगमेंट्स बना करके उसको ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे स्काल्प को एक ही बार में नीडली करके उसको सही किया जाए, क्योंकि पेशेंट को उससे पेन भी होता है। तो वो भी एक चीज हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो एक एक हिस्सा सर का उसको लेकर के उतने में ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर वैसा किया गया तो फिर 4 से 5 सेशन तो लगेंगे। अगर महीने में एक भी सेशन होता रहा तो 6 महीने 8 महीने फिर मेडिसिन के ट्रीटमेंट के साथ साथ करीब 10 से 12 महीने पेशेंट को पूरी तरह से रिकवर होने में लगेंगे। सर क्या बाल झड़ने के बाद वहां से दोबारा बाल उगते हैं? हाँ बिल्कुल उगते हैं। सर बालों को डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए कोई घरेलू उपाय या कोई ट्रीटमेंट? जो डैंड्रफ से परेशान रहते हैं लोग। डैंड्रफ से बचने के लिए सबसे जो आसान है वो है रेगुलरली तेल का प्रयोग करना। हेयर ऑयल। हाँ हेयर ऑयल, जैसे कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा है। कोकोनट ऑयल, क्योंकि अगर बालों में ज्यादातर तेल नहीं लगाते, रेगुलरली अगर ऑयलिंग नहीं करते अपने बालों में, तो उसके वजह से क्या है, रूट कमजोर होने लगते हैं और स्काल्प जो है वो ड्राई होके उसमें से छोटे छोटे फ्लेक्स निकलने लगते हैं। और ये जो फ्लेक्स निकल करके बालों में अटक जाते हैं तो इसी को डैंड्रफ कहते हैं। इसको रोकने के लिए अपने बालों में सही से तेल इस्तेमाल करना ये बहुत आवश्यक है। और एज अ ट्रीटमेंट अगर पेशेंट्स में बहुत ज्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो रहा हो तो उन लोगों के लिए भृंगराज तेल जो है वो बहुत फायदेमंद है, भृंगराज का तेल। सर आपके अनुसार बेस्ट हेयर ऑयल या शैम्पू जो हमारे दर्शक यूज करें और हेयर प्रॉब्लम से बच सके? हेयर ऑयल में नीली भृंगादी तेल जो है वो बहुत उसका रिजल्ट काफी बहुत देखने को मिला है, पेशेंट्स उससे संतुष्ट हैं। और शैम्पू की अगर बात की जाए, शिका का ही यूजुअली इसको बहुत यूज किया जाता है और ये बहुत से इसको यूज करते हैं। तो अभी भी कई सारे ऐसे पैकेजिंग्स में आपको देखने को मिलेगा कि इसका इस्तेमाल होता है, शिकाकाई का और त्रिफला का पाउडर यूज होता है। सर बाल समय से पहले सफेद क्यों हो रहे हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं? समय से पहले बाल सफेद होने के 2 कारण हैं। एक तो है जेनेटिक्स। अगर जेनेटिक्स में ही इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है, फादर को या फिर ग्रैंडफादर को बहुत अर्ली बाल जो है वो सफेद होने का अगर समस्या है तो वो परंपरा जो है वो बाद में भी चलती बनेगी। और दूसरा जो कारण है बाल सफेद होने का समय से पहले, वो है बहुत ज्यादा बालों में कंडीशनर्स इस्तेमाल करना। बालों को अच्छा रखने के लिए 2 चीजें करना बहुत जरूरी है। एक अच्छा खाना, फूड हमारा अच्छा हो, प्रोटीन, और दूसरा बालों में सही से ऑयलिंग लगाएं, ऑयल करें। अगर ये 2 चीज करेंगे तो बाल जो है वो समय से पहले सफेद नहीं होंगे। सर क्या सफेद बाल जो है उसको दोबारा काला किया जा सकता है? हाँ काला तो किया जा सकता है, काफी सारे
कलरिंग टेक्निक्स हैं उससे काला किया जा सकता है, लेकिन ये नेचुरल है। नेचुरल तरीका नहीं। अगर कोई ऐसा नेचुरल तरीके के लिए फिर आपको मेहंदी ही लगानी पड़ेगी। जो नेचुरल मेहंदी के जो पत्ते आते हैं उसको पीस करके कूट करके उसका लेप आपको बालों में लगाना उससे साइड इफेक्ट नहीं होंगे। नहीं होंगे। यस सर, क्या बालों को जो कलर करते हैं, डाई करते हैं, उससे बाल सफेद होते हैं क्या? हाँ, डाई इसीलिए लोग करते हैं कि उनके बाल सफेद हुए हैं ऑलरेडी। और ये डाइस के इस्तेमाल जब रेगुलरली करते हैं तो इससे बालों को भी नुकसान होता है। प्लस क्योंकि सर तो भी उसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, तो वो बाल को थिन करता है और बाल का जो नेचुरल कलर है वो खराब हो जाता है। यस सर, जो बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है आदिवासी हेयर ऑयल को लेकर के, तो सर इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ये सच में बालों के लिए फायदेमंद हो सकता है या एक मार्केटिंग घोटाला है? इस आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में तो मैं पर्सनली मैंने कभी देखा नहीं है। हाँ, बस मीडिया में या सोशल मीडिया में एड्स में इसके बारे में देखा सुना है। अगर ये सही तरीके से जो पारंपरिक प्रोसीजर है यस और जो दवा उसमें मिलाई जाती है, अगर उस तरीके से उस पद्धति से अगर इसे बनाया जा रहा है तो ये वाकई में बहुत फायदेमंद है। क्योंकि सर इसको बनाने वाले जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर या कुछ नहीं रहते हैं, वैसे लोकल लाइट्स है, तो फिर और ये फोक इसको पारंपरिक वैद्य कहते हैं, यानी पूर्वज जो थे वो इस चीज को जो है, ये विद्या जो है वो अपने बच्चों को सिखाकर जाते हैं और वो इसी चीज में अपनी महारत हासिल करते हैं और उसमें आगे जो है लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वो उस विद्या को बड़े ठीक से यूज करके अगर वो बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें फायदा होना चल रहा है सर, उसको लेकर के बहुत टॉर्च चल रहा है जो। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया है कुछ महीनों में। तो आदिवासी के लेबल के नाम पर लोग बहुत फ्रॉड भी इसमें कर रहे हैं। सर लोगों में कुछ अफवाहें रहती है, उसको लेकर के कुछ क्वेश्चंस है, तो आपको सर बताना है कि अफवाह या सच है। पहला है, बार बार बाल काटने से बाल तेजी से बढ़ते हैं, सच है अफवाह? ये बच्चों में पॉसिबल है, छोटे बच्चों में बाल काटने से बाल सही से उगते हैं, लेकिन बड़ों में ये नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता। यस नेक्स्ट सर, सफेद बाल उखाड़ने से और ज्यादा सफेद बाल आ जाते हैं, सच है अफवाह? अफवाह है। अफवाह है सर। रोजाना शैम्पू करने से बाल झड़ने लगते हैं, सच है या अफवाह? अगर आप कोई नेचुरल शैम्पू यूज कर रहे हो तो आपके बाल नहीं झड़ने चाहिए। अगर केमिकल बेस्ड शैम्पू आप बहुत रेगुलरली यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो बालों को खराब कर सकता है। सर गीले बालों को कंघी करने से बाल ज्यादा झड़ते हैं, सच या अफवाह? अफवाह है। डैंड्रफ का मतलब है कि आपके बाल गंदे हैं, सच या अफवाह? डैंड्रफ कैसे बनता है ये जानना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई बालों में सही से ऑयल नहीं लगा रहा है तो उसके वजह से स्काल्प जो है वो बहुत ड्राई हो जाता है। जब वो ड्राई होता है तो धीरे धीरे करके वो निकलने लगता है और यही डैंड्रफ बनता है। तनाव से बाल ज्यादा झड़ते हैं, सच या अफवाह? सच है। सर बालों पर ठंडा पानी डालने से बाल चमकदार होते हैं, सच या अफवाह? नहीं, अफवाह है। अफवाह है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे व्यूअर्स के साथ जुड़ने के लिए।